उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने एक शानदार जीत हासिल की है। यह जीत न केवल उनके लिए बल्कि उनकी पार्टी और समर्थकों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के संस्थापक और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्रभावशाली चुनावी अभियान और जनता से जुड़ाव के बल पर यह सफलता प्राप्त की है। चंद्रशेखर को 5,12,552 वोट यानी 51.2% वोट मिले हैं। भाजपा के ओम कुमार, वहीं समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार हार गए। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को नगीना में मतदान हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का चुनावी अभियान विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित था, जिनमें सामाजिक न्याय, दलित अधिकार और आर्थिक विकास प्रमुख थे। उन्होंने अपने भाषणों और रैलियों के माध्यम से जनता को यह विश्वास दिलाया कि वे नगीना की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान चंद्रशेखर आजाद को जनता का अपार समर्थन मिला। विशेषकर युवा और दलित समुदाय, साथ ही मुस्लिम समाज ने उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उनके जनसंपर्क कार्यक्रमों और रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी, जिसने उनके जीत की नींव रखी। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जीत को लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की जीत बताया। उन्होंने सभी मतदाताओं का धन्यवाद किया और यह वादा किया कि वे नगीना की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जीत देश भर में दलित और शोषित वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी उनकी जीत पर शुभकामनाएं दी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास व्यक्त किया। चंद्रशेखर आजाद रावण कामयाब हुए नगीना से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। भविष्य की योजना को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने अपने आगामी कार्यकाल में नगीना की विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की नगीना लोकसभा सीट से जीत ने राजनीतिक परिदृश्य में एक नया अध्याय जोड़ा है। उनकी यह जीत समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनता को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और वे इन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, उत्तर प्रदेश। और अब हमारे कंधे पे जिम्मेदारी है कि 2 अप्रैल जैसे झूठे मुकदमे लगा के जिस तरह से सरकार ने जुल्म किया दलितों पे, और जो आज धर्म जाति के आधार पे मुसलमानों पे, पिछड़ों पे, किसानों पे जो जुल्म हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम उनकी मजबूत आवाज बनेंगे। इंडिया गठबंधन इस बात को कह रहा है कि जो भाजपा है, दोनों दल दावा कर रहे हैं कि भाजपा आ रही है, उसको लेकर क्या कहना है, जो संविधान बदलने की बात कही जा रही है? देखिए, बात ये है कि आरएसएस और भाजपा की शुरू से जो मंशा रही है वो संविधान के बड़े समर्थन में नहीं रही, और जिस तरह के उन्होंने कार्य किए हैं और जिस तरह से तानाशाही का एक दौर चल रहा है, तो एक अविश्वास जनता के मन में भी पैदा हो गया। और आरक्षण तो खत्म ही समझिए ना, आप आरक्षण को वो कह रहे हैं कि संविधान आरक्षण, तो आप महसूस कीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे घोटाला हुआ। आपने जिसने चोरी की थी 420 का मुकदमा जिस पर दर्ज हुआ शिक्षा मंत्री को, उसको बचा दिया। और जो 6,800 नियुक्तियां आपने गलती मान के निकाली, अब तक उन बच्चों को नियुक्तियां नहीं दी, तो इसका मतलब आप अधिकारियों के साथ तो घोटाला कर ही रहे हो। इसलिए संविधान के आधार पर देश नहीं चल रहा, इसलिए बार बार कहा जा रहा है। जबकि भाजपा के नेता भी इस पर बयान दे रहे, तो ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो बयान देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आपने जो काम किए हैं उससे जनता में विश्वास पैदा हो गया कि आप संविधान को नुकसान पहुंचा रहे थे। और आपके नेता भाषण दे रहे हैं, कई आपके नेताओं ने इस तरह के भाषण दिए कि हम संविधान को बदल देंगे। तो ये जो मूर्खता भाजपा ने की है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और मैं आपसे फिर कह दूँ, अलायंस नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता में महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह से जो कानून व्यवस्था में खराबी है और जिस तरह से देश की इकोनॉमी गिर रही है, जनता विरोध है, जनता चुनाव लड़ रही है, और जहां जीतेगी वहां जनता जीतेगी। विपक्ष ने बहुत कुछ अच्छे काम नहीं किए कि मैं कह दूं विपक्ष जीत रहा है। 4 जून के बाद क्या बसपा को समर्थन की बात मन में कोई भी, मतलब किसी पार्टी को समर्थन की बात? ये क्या सवाल पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि आज 4 जून को क्या वो सरकार बना रहे हैं? अगर वो सरकार बनाएंगे तो हम उनको समर्थन कर देंगे। जो सरकार बनाती आ रही है, मैं क्या कहा आपसे, अभी 4था चरण बाकी है और एक चरण में 7वां चरण, एक चरण में 70 से 80 से सीटें बाकी हैं। 58 सीटें, आप समझिए 58 सीटें बहुत बड़ा मैंडेट है भाई। इसके हुए बगैर हम कैसे फैसला कर लें? और अभी हमारे साथी ने पूछा कि आप बसपा को समर्थन करोगे, तो क्या बसपा सरकार बनाएगी? बसपा जो सरकार बनाएगी तो हम समर्थन करेंगे उनका। यदि आपकी विचारधारा के लोग सरकार बना सकते हैं, बिल्कुल समर्थन करेंगे। किन मुद्दों पर समर्थन? अब मैंने यही कहा ना, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन ये फैसले पार्टी के हैं। पार्टी जो फैसले करेगी, हम डुमरियागंज भी लड़े हैं और हमारे साथी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुशीनगर भी लड़े हैं, तो जो हमारे साथी जीत के आएंगे
हम लोग बैठ के और पार्टी हित को और संगठन को और अपनी विचारधारा को हित में ध्यान में रख के फिर उससे फैसले लेंगे कि हमें किसको मदद करनी है। क्या लग रहा है इस बार इंडिया का गठबंधन को नहीं सर? अब ये तो मीडिया के लोग बता सकते हैं भाई, मीडिया के लोग उनकी बहुत सारी बातें दिखा रहे हैं, तो मीडिया के लोग ही जनता को बता सकते हैं। पेट्रोल के दाम की बात करते हैं, आप लोग नहीं समझ पाते हैं। पेट्रोल के दाम की बात करते हैं, डीजल के दाम की बात करते हैं और कुछ नहीं। जितना मैंडेट उनको जनता ने देना था दे दिया। वो जब नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव था, उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो। उसके बाद क्या हुआ? क्या बेरोजगारी खत्म हुई? क्या सीवर में जो सफाई कर्मचारी मरते हैं क्या मरने बंद हो गए? क्या पुरानी पेंशन लागू होगी? क्या हुआ? ठेकेदारी खत्म होगी? क्या अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दी आपने? तो आप धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो और ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। जनता एक समय तक चीज़ों को सुनती है, उसके बाद जनता उससे ठगी सी जाती है। अब ठगी गई जनता, इसलिए भाजपा का की विदाई तय कर रही है। ठीक है।